बहुत सारे ऐसे भी मंदिर हैं जहाँ पर आवश्यकता है कि सरकार को उन्हें लेना चाहिए, अधिग्रहण करना चाहिए, उनके विषय में सोचना चाहिए। हमारे जहाँ पंडा पुरोहित समाज है, तो जहाँ उर्दू टीचरों की भर्ती होती है, बहुत सारे मौलानों से लेकर के बहुत से लोगों को सैलरी भी मिलती है, तो कहीं ना कहीं हम सब लोगों को इससे वंचित रहना पड़ता है। ये जो त्रिवेंद्र सरकार का फैसला था पंडे पुरोहित समाज और हकूकधारियों का, जो ये एक हक था वो उन्हें मिलना चाहिए। और मुझे लगता है ये सरकार ने बहुत ही सोच समझ करके और बहुत ही सराहनीय प्रयास किया है। इसको पुष्कर सिंह धामी जी ने 30 नवंबर को जो उन्होंने डेट दी थी उसमें भंग कर दिया, और मुझे लगता है ये सब हम सब लोगों के लिए हर्ष का विषय है। और जितने भी सरकारें हैं, मैं समझता हूँ हिंदू धर्म को लेकर के कहीं ना कहीं ये जो राजनीति होती है, ये राजनीति समझ से परे है। देवस्थानम बोर्ड को लेकर जहां राजनीति गरमाई हुई थी, विपक्षी पार्टियां सरकार के ऊपर निशाना साध रही थी और दूसरी तरफ साधु संत भी विरोध कर रहे थे बीजेपी के नेताओं का। हमारे साथ उसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आचार्य रजनीश शास्त्री जी, जो कि अचक पुरोहित महासभा के अध्यक्ष भी हैं। सबसे पहले स्वागत हमें समय देने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे जिस तरीके से सरकार ने जो निर्णय लिया है? बहुत धन्यवाद। और आप जो भी दर्शक हमें देख पा रहे हैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद, जय श्री राम। और बहुत अच्छा प्रश्न उठाया आपने देवस्थान बोर्ड को लेकर के। और ये जो त्रिवेंद्र सरकार का फैसला था पंडे पुरोहित समाज और हकूकधारियों का, जो ये एक हक था वो उन्हें मिलना चाहिए। और मुझे लगता है ये सरकार ने बहुत ही सोच समझ करके और बहुत ही सराहनीय प्रयास किया है। इसको पुष्कर सिंह धामी जी ने 30 नवंबर को जो उन्होंने डेट दी थी उसमें भंग कर दिया, और मुझे लगता है ये सब हम सब लोगों के लिए हर्ष का विषय है। और जितने भी सरकारें हैं, मैं समझता हूँ हिंदू धर्म को लेकर के कहीं ना कहीं ये जो राजनीति होती है, ये राजनीति समझ से परे है। हमारे जितने भी हिंदू मंदिर हैं, और बहुत सारे ऐसे भी मंदिर हैं जहाँ पर आवश्यकता है कि सरकार को उन्हें लेना चाहिए, अधिग्रहण करना चाहिए, उनके विषय में सोचना चाहिए। हमारे जहाँ पंडा पुरोहित समाज है, तो जहाँ उर्दू टीचरों की भर्ती होती है, बहुत सारे मौलानों से लेकर के बहुत से लोगों को सैलरी भी मिलती है, तो कहीं ना कहीं हम सब लोगों को इससे वंचित रहना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ इस सरकार का सराहनीय प्रयास है और अच्छा है कि उनका हक उन्हें प्राप्त हो। लेकिन ये चुनाव के आते आते तक बीजेपी सरकार ने ही बनाया और इसको भंग कर दिया, उसको आप कैसे देखते हैं भाई? बीजेपी की स्थिति कैसे रहने वाली है? क्योंकि आप भी कई बार राजनीतिक पार्टियों के मंचों पर देखे जाते हैं, तो मैं सबसे पहले बीजेपी की स्थिति आपसे जानूंगा, फिर कांग्रेस पर हम लोग बातचीत करूंगा। देखिए, जैसे कोई भी व्यक्ति सत्ता में यदि है तो उसकी अपनी मानसिक स्थिति, अपने सोच विचार है, अपने सोचने का ढंग है, देखने का ढंग है। और जो भी लोग कार्य करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें सब लोग समर्थन दें, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि सब लोग विरोध करें। तो जो लोग कार्य करते हैं वहाँ बैठ कर के, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें होती हैं कि आपको बुराइयाँ और अच्छाइयों के लिए तैयार रहना चाहिए, और जो भी आपकी मन और विवेक आपका कहता है वो आपको निर्णय लेना चाहिए। तो त्रिवेंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया, हो सकता है उस समय क्या स्थितियाँ थी और क्या उनका विवेक था, तो जो भी था वो सब उस समय की स्थिति पे डिपेंड करता है। लेकिन हमने हरीश रावत को देखा, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस पार्टी के, यहाँ पे उत्तराखंड सरकार बनाई थी उन्होंने, तो वो भी वहाँ पर जाकर उन्होंने पुरोहितों को सपोर्ट किया था। वहाँ पर उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, तो उसको कैसे देखते हैं आप? क्या उसका कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा होगा यहाँ पर, क्योंकि अभी चुनाव भी हैं? देखिए, लाभ और हानि की बात नहीं है। यदि कोई मुद्दा हो रहा है तो मैं समझता हूँ कि उसमें पार्टियां भी अपने विवेक से, या उनका पार्टी का जो भी अपना एक आदेश होता है उसको सब लोग पालन करते ही हैं, और उसमें बहुत सारे लोग सहयोग में भी आए, सपोर्ट में आए हैं। तो अंततः कार्य तो सरकार को ही करना था, और जो सरकार ने कार्य किया, अब जो अंत में जो भी चीज़ हुई वो पक्ष में आ गई, तो हम सारी अच्छाइयों बुराइयों को छोड़ करके जो प्रयास हुआ उसके लिए बधाई देना चाहते हैं। अच्छा, इस तरह का जो बोर्ड अधीन कर दिया गया था, तो इस तरह के बोर्ड की क्या आवश्यकताएं हैं? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? नहीं, अगर इच्छा शक्ति हो सरकारों में तो उसको बहुत अच्छे ढंग से किया जा सकता है।
और वहाँ पर जो सुविधाएं हैं, सुविधाओं को बढ़ाया जा सकता है, यात्रियों के लिए भी बढ़ाया जा सकता है, पंडा पुरोहित समाज को भी दी जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष में लोग रहते हैं, कहीं ना कहीं जो एक दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, उसमें कहीं ना कहीं लोग पीछे रह जाते हैं। यदि इच्छा शक्ति के साथ, प्लानिंग के साथ कोई कार्य किया जाए, मैं समझता हूँ तब जाकर के उसमें सफलता मिलना निश्चित है। निश्चित है। तो सही फैसला आप कह रहे हैं कि भाई सरकार ने सही फैसला लिया है, लेकिन इन्हीं की सरकार का वो फैसला था। मैं एक और आपसे सवाल लेना चाहूँगा, आखिरी सवाल मेरा। आप राजनीतिक मंचों पर अब दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ आप दिखाई दे रहे हैं, तो कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी आप ज्वाइन करने वाले हैं, तो इस तरह की स्थिति, और टिकट भी कह रहे हैं कि भाई फाइनल भी हो रहा है रुड़की से आपका। नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, जात न पूछे साधु की, पूछ लीजो ज्ञान, और काम करे तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। संतों का सब हमारे हैं, हम सबके हैं, और सभी पार्टियों में हमें चाहने वाले, मानने वाले लोग हैं। यदि कहीं पर भी हमें आतिथ्य प्राप्त होता है, सम्मान प्राप्त होता है, तो कांग्रेस पार्टी कोई अछूत नहीं है, कोई बहुजन समाज पार्टी अछूत नहीं है। वहाँ पर भी सब लोग कार्य कर रहे हैं, उनकी भी अपनी मनस्थिति है, भाजपा में भी लोगों की अपनी मनस्थिति है। तो जो भी लोग अपने धर्म को मानने वाले हैं या हमारे फॉलोवर्स हमें मानते हैं, हमें सम्मान के साथ कहीं बुलाया जाता है। अब वो पार्टी कौन सी है ये डिपेंड नहीं करता है, हम तो ये देखते हैं वहाँ पर क्या व्यक्तित्व हैं। यदि हमें बुलाया गया, हमें सम्मान दिया गया, हमारा कार्य सबका मार्गदर्शन करना है, और अपने जो भी हमारी पूजा पाठ है उसके द्वारा हम आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वो पार्टी कोई भी हो, यदि हमें सम्मान के साथ कहीं पर भी बुलाया जाएगा तो हमें जाना पड़ेगा और जाना चाहिए। संत का कार्य किसी से बैर भाव का नहीं है, द्वेष का नहीं है, राग का नहीं है, बल्कि हम तो सब लोगों से, पार्टी से भी यही आह्वान करते हैं कि आप समाज हित चिंतन के लिए प्रयास करें। आज जहाँ सत्ता में सत्ता लोलुपता है, भ्रष्टाचार है, व्यभिचार है, राजनेताओं पे विभिन्न प्रकार के लांछन लगते हैं, तो बहुत कम अच्छे लोग राजनीति की ओर अग्रसर हो पाते हैं। तो राजनीति में आए, अच्छे लोगों की आवश्यकता हमेशा रहती है। और ये जो पहले चलता था बहुरूपियापन, आप किसी धर्म के हो, किसी धर्म को मान रहे हो, तो मैं समझता हूँ ये तो विनाश का ही कारण है। आप झूठ झूठ करके ही आप दूसरे धर्म को भी कहते हो कि भाई हम उसको मानने वाले हैं, ऐसा नहीं है। सब लोग आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं अपने अपने धर्म को मानने के लिए। माने उस ईश्वर को, भगवान को आप जिस भी रूप में याद करें, वो आपके साथ रहेंगे। तो उसमें किसी को ढोंग पाखंड करने की आवश्यकता है नहीं। सच्चे मन हृदय से आप जाएं, आप जो हैं तो आप भगवान की विशेष कृति हैं, और आप जिस भी रूप में रहें, अपना परिचय आपका उसी रूप में है। तो ये जनता को आकर्षित करने के लिए आप बहुरूपियापन धारण करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात हम सबको कहते हैं, आप जो हैं, आप अपनी इच्छा शक्ति, आप अपने बताएं, आप राजनीति में आए तो आप क्या कर सकते हैं देश के लिए, समाज के लिए, युवाओं के लिए, रोजगार के लिए। बहुत सारी चीज़ें देश के अंदर हैं। ये केवल ऐसा नहीं है कि आप केवल एक जब चुनाव आए, चुनाव के समय में आप विभिन्न लोलुपता लोगों को दें और उसके बाद जैसे काम हो गया फिर आप जनता से जुड़े नहीं। मैं समझता हूँ परमात्मा आपको एक बहुत अच्छा संयोग देता है जब आप राजनीति में किसी पद को प्राप्त करते हो, प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हो। ये पद प्रतिष्ठा इतनी सरलता से प्राप्त नहीं होती है। यानी आप ये मानिए आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। भगवान ने आपको 10 लोगों की भलाई के लिए खड़ा किया है, और आप उन सब चीज़ों को भूल करके, उन सब चीज़ों को इग्नोर करके केवल मैं और मेरे में लग जाते हो। तो मैं सभी राजनीतिक लोगों को भी संदेश देना चाहता हूँ, यदि भगवान आप पे कृपा करते हैं, आपको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति देते हैं, तो आप सच्चे मन से, हृदय से लोगों की सेवा करें, और आपका मनुष्य जीवन मैं समझता हूँ सफल हो जाएगा लेना। बिल्कुल, मतलब आपने पूरी बात घुमा फिरा के कह दी कि मेरे फॉलोअर्स हर जगह हैं, तो मेरे को जहाँ बुलाया जाएगा मैं जाऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो देवस्थानम बोर्ड को लेकर खुशी जताइए कि भाई अच्छा सरकार का फैसला है, और त्रिवेंद्र सरकार का वो फैसला था और बीजेपी ने ही उसको वापस लिया है। लेकिन देखना होगा 2022 में साधु संत किस तरफ जाते हैं, क्योंकि हरीश रावत भी वहाँ पर पहुँचे थे देवस्थानम बोर्ड को लेकर और सपोर्ट किया था वहाँ पर साधु संतों को, जो उनकी मांगे थी। जितने लोग इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए पेज को, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और यूट्यूब चैनल पर जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कैमरे पर है हमारे साथी नमन, बने रहिए न्यूज़ ऑन नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।